नमस्कार मित्रों, जय हिंद साथियों। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th की लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन का एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था या कैसे महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर होगा, बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में लगाया गया था। द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द टाउन हॉल। आम लोगों तक संदेश और समाचार पहुंचाने का यही एकमात्र तरीका था। इट वाज द ओनली वे। इट वाज द ओनली वे का मतलब होता है यही एकमात्र तरीका था। टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाने का। द मैसेजेस, संदेशों को, एंड न्यूज और समाचार को, टू कॉमन मास, आम लोगों तक। इट वॉज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये एकमात्र संचार का माध्यम था बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारियों, एंड पब्लिक का मतलब होता है जनता के बीच। तो पूरी लाइन को फिर से देखते हैं कि द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड को टाउन हॉल में लगाया गया था। इट वाज द ओनली वे टू कन्वे द मैसेजेज एंड न्यूज टू द कॉमन मास। यह आम लोगों तक संदेश और समाचार पहुंचाने का यही एकमात्र तरीका था। इट वाज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक, क्योंकि अधिकारियों और जनता के बीच संचार का एकमात्र माध्यम था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमिल ने क्या कहा। तो इसका आंसर है, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमिल ने उसे देखा। व्हेन फ्रेंच स्कूल पहुंचा, फ्रेंच रीच टू स्कूल, तो एम हैमिल ने उसे देखा। एंड एम हैमिल सॉ हिम, उसने उससे कहा। ही सेड टू हिम, कि वह जल्दी से अपनी जगह पर चला जाए। टू गो हिज प्लेस क्विकली, क्योंकि वह उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। एंड दे हैज़ बीन बिगिनिंग विदाउट हिम। तो इसका आंसर है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल एंड एम हैमिल सॉ हिम एंड ही सेड टू हिम टू गो हिज प्लेस क्विकली एंड दे हैज़ बीन बिगिनिंग विदाउट हिम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, What did M. Hamel speak first in the class that day about the last lesson? उस दिन एम हैमिल ने कक्षा में अंतिम पाठ के बारे में सर्वप्रथम क्या कहा। तो इसका आंसर है, एम हैमिल ने सबसे पहले घोषणा की। एम हैमिल फर्स्ट अनाउंस्ड कि डैट, मेरे बच्चों, माई चिल्ड्रेन, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। बर्लिन से एक आदेश आया था। एन ऑर्डर हैड अराइव्ड फ्रॉम बर्लिन, कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी। स्टार्टिंग दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, और अगले दिन एक नया शिक्षक आएगा। एंड दैट अ न्यू मास्टर would arrive the next day. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो इसका आंसर होगा, यह सुनकर कि यह उसका आखिरी फ्रेंच का पाठ था। आफ्टर हियरिंग डैट इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच ने सोचा, फ्रेंच थॉट, कि डैट, उसे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता था। ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और अब वह कभी कुछ और नहीं सीख पाएगा। डैट ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न एनी मोर, उसे अपना समय बर्बाद करने पर बहुत पछतावा हुआ। एंड फेल्ट डीप रिग्रेट फॉर वेस्टिंग हिज टाइम। पूरा आंसर इसका ये होगा, आफ्टर हियरिंग डैट इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच थॉट that he hardly knew how to write, that he would never be able to learn any more, and felt deep regret for wasting his time. Question number 5 है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why?
एम हेमिल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया और क्यों? एम हेमिल ने पढ़ाई में देरी के लिए छात्रों को दोषी ठहराया। एम हेमिल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज। फिर उन्होंने उनके माता पिता को दोषी माना जो उन्हें खेतों या मिलों में काम पर भेजना पसंद करते थे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु रिफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फर्म और एट द मिल्स। और अंत में उन्होंने खुद को भी दोषी माना क्योंकि उन्होंने ही उन्हें छुट्टियां दी थी। देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा एम हेमिल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु रिफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फर्म और एट द मील्स। देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड एम हेमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। एम हेमिल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा? तो इसका आंसर है एम हेमिल ने कहा कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा एम हेमिल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। उन्हें इसे अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए। दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट। तो इसका पूरा आंसर होगा एम हेमिल सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लैंग्वेज लॉजिकल। दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू एम हेमिल इन व्हाट वे डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपुल। एम हेमिल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों की सेवा करती है? तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एम हेमिल के अनुसार इवन इफ पीपुल आर इंस्लेव्ड, यदि लोग गुलाम बन जाते हैं तो देयर मदर टंग, तो उनकी जो मातृभाषा होती है, कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन, तो वो एक कैद खाने या जेल की चाबी की तरह कार्य करती है। ही बिलीव्स, उनका मानना है डैट कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा है ये बहुत सुंदर और तर्कसंगत भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजेंस एंड वाई। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों? तो इसका आंसर है फ्रेंच ने सोचा डैट कि द पिजेंस वर हैप्पी एंड फ्री, जो कबूतर थे वो खुश और आज़ाद थे, बिकॉज क्योंकि दे कुड फ्लाई, वो उड़ सकते थे, व्हेनेवर दे वांटेड, जब चाहें। दिस थॉट, इस विचार ने मेड हिम रिफ्लेक्ट ऑन हिज, उसको सोचने पे मजबूर कर दिया, ऑन हिज ओन लैक ऑफ फ्रीडम, अपने खुद की आज़ादी की जो बंधन था या खुद की आज़ादी का जो कमी थी उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आप किसी और भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।